सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। आज 24 फरवरी 2022 है। नारायण हर्बल स्पाइसरी की यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के द्वारा अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 18 इंजेक्शंस निकाले हमने। आज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास 10th में सोक्रोफ्लोसो ग्रुप की S5 के बारे में रीडिंग करेंगे। रीडिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं रीड करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि उन मेडिसिन को जो 38 मेडिसिन होती है हमारी मूलतः इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के अंदर, तो उसमें एक एक करके, जैसे एस ग्रुप में 9 मेडिसिन है, हम अभी तक S1, S2, S3 पढ़ चुके हैं। आज S5 का अध्ययन करेंगे। S5 जो मेडिसिन होती है, इस मेडिसिन के अंदर 9 प्लांट्स के मिश्रण से यह मेडिसिन तैयार किया जाता है। इस मेडिसिन की खासियत क्या है, कुछ उसके बारे में बात करूंगा। ये जो मेडिसिन है, ये सोक्रोफ्लोसो ग्रुप की चौथी मेडिसिन है मूल मेडिसिन में, अगर हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कंपाउंड में बात करेंगे तो 5वीं है। कंपाउंड की क्लास नहीं चल रही है, कंपाउंड की क्लास अलग से होगी और कंपाउंड मेडिसिन के बारे में भी बता दिया जाएगा कि किस तरीके से मेडिसिन को क्रिएट करना है और कैसे उसको यूज करना है। बट हम 38 मेडिसिन के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये जो सोक्रोफ्लोसो ग्रुप की ये चौथी मेडिसिन माना जाता है। इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो अत्यंत विस्तृत होता है और ये EH प्रैक्टिशनर जो होते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर के प्रैक्टिस के दौरान बहुतायत में मात्रा में ये दवा उपयोग में लाई जाती है, प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो लीवर होता है और इस पर प्रभाव रखने वाली ये औषधि S5 ये कह सकते हैं कि इसका जो लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग और लक्षणों पर ये सफलतापूर्वक प्रयोग की जाती है, जैसे जॉन्डिस, हेपेटोमेगली, हेपेटाइटिस, मलेरिया, ड्रंकनेस बोलना चाहिए, वोमिटिंग भी इसमें शामिल है। साथ में ये बोल सकते हैं कि जो लीवर सेल्स होती है उसको ये मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है S5 मेडिसिन। फलतः शरीर जो होता है उसके अपने जो अनुवांछित जो तत्व होते हैं, वांछित जो तत्व होते हैं, वो जिसकी कमी के वजह से डिसऑर्डर क्रिएट हुए रहते हैं, वो S5 के लगातार प्रयोग से जो उसकी डोजोलॉजी होनी चाहिए डिजीज के अकॉर्डिंग, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से डायल्यूशन से किस डिजीज को कैच करना चाहिए, मतलब टेकन देना चाहिए, चालू करना चाहिए, उसके ऊपर बात करूंगा। बट ये जो मेडिसिन है ये शरीर में अपने वांछित तत्वों को पा करके अपने जो उसके डिसऑर्डर हुए रहते हैं उसको ये क्योर करने लगता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर जो लीवर फंक्शन से रिलेटेड हो, वहां पे या ये बोल सकते हैं कि वहां जहां सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है लीवर में किसी प्रकार का, वहां की जो राइट मेडिसिन होगी, बोलते हैं ना यही है राइट चॉइस, तो ये लीवर के लिए राइट चॉइस होगी जो बोलना चाहिए S5 मेडिसिन है। S5 का उपयोग बोलना चाहिए मोटर नर्व जो होता है उस ये जो नर्व्स के ऊपर है। ये आप पैरालिसिस वाली क्लास को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। S5 का जो प्रभाव होता है वो मोटर नर्व पे भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्निकल जो नर्व होती है उसकी जो दोनों तरफ की जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उससे संबंधित किसी भी प्रकार का असंतुलन होगा तो वहां पे लक्षणों के आधार को, मतलब जो लक्षण जो अपने को प्राप्त होता है उसके आधार पे हम अगर S5 का उपयोग वहां पे करते हैं तो उसको संतुलित करने में ये मेडिसिन सक्षम मानी जाती है। मूवमेंट से संबंधित सभी प्रकार की पेशियों की जो बोलना चाहिए क्रियाकारी जो उसकी फंक्शनिंग है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त S5 का जो उपयोग होता है
वो एपिडर्मिस जो लेयर का फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर जो बोलना चाहिए, उस पे भी ये प्रभावी मानी जाती है। S5 का उपयोग शरीर की सबसे बड़ी जो बोलना चाहिए ग्रासनी होती है, लीवर जो होता है, उसकी ये प्रमुख दवा है। और मोटर नर्व का जो सिस्टम होता है वो तथा त्वचा के ऊपर भी ये परत दर परत कार्य करती है। तो आइए जानते हैं इसी संदर्भ में कि आज इस सोक्रोफ्लोसो ग्रुप के द्वारा S5 जो मेडिसिन है, इसके द्वारा हम कौन कौन से डिजीज को कौन कौन से डायल्यूशन से हमको देना चालू करना चाहिए जिससे हमको सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से डिजीज हैं। तो ऐसा है कि रोगों की, तो आज हम जब बात कर रहे हैं सोक्रोफ्लोसो ग्रुप के अंदर S5 के द्वारा किन डिजीज का कौन से डायल्यूशन से निराकरण स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कार्ब अंकल। क्या होता है कि जब हम किसी डिजीज के ऊपर कार्य करते हैं तो हमको मेडिसिन के बारे में कि हमको उसको किस डिजीज में कौन से डायल्यूशन से चलाना चाहिए, तो हमने इसमें सबसे पहला नाम डाला है घाव के ऊपर बाल तोड़ को, कार्ब अंकल कहा जाता है। इस मेडिसिन का 7th डायल्यूशन कैसे बनाइएगा वो अभी मैं NH नो स्टोन के ऊपर क्लास दूंगा, तो वो आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा कि कैसे हम डायल्यूशंस को, सीरियल डायल्यूशंस को कैसे जनरेट कर पाते हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कार्ब अंकल। अगर किसी को बाल तोड़ हुआ है तो D7 में मेडिसिन को देना उचित होता है, और D7 का जो ड्रॉप होता है वो 5 ड्रॉप होना चाहिए मैक्सिमम। जब हम बात करते हैं किसी प्रकार के फोड़ा फुंसी बरसाती घाव वगैरह से रिलेटेड, या कोई छोटा मोटा चोट लगा, कटा और वो घाव बना, और वहां पे अगर मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है तो बॉयल बोला जाता है। और इस बॉयल या वुंड को, जिसमें पस ना हो, वो वुंड नहीं है माना जाता है, ऐसे बोलना चाहिए। बट आप मान सकते हैं कि अगर किसी को घाव है, बॉयल हो या वुंड हो, तो वहां पे D8 देना चाहिए S5 को। अगर नेत्र से रिलेटेड कोई दर्द है, आंखों में दर्द है, ग्रैनुलर है, तो उस कंडीशन में S5 का D4 प्रयोग करने से उत्तम रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। अगर पेट में दर्द हो, लेकिन कैसा दर्द, पेट फूल रहा हो या गैस से रिलेटेड पेन हो रहा हो, वायुशूल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में S5 का D5 में प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। डोज क्या है वो साइड में आपके चार्ट बना हुआ है। पोटेंसाइज रूप बिस मेथड या पोटेंसाइज रूप बिस मेथड हो या डायल्यूट रूप बिस मेथड हो, उसके द्वारा एक्यूट, क्रोनिक और डीजेनरेटिव स्टेजेस जो होते हैं, या लास्ट स्टेजेस बोलना चाहिए, उसमें हम मेडिसिन को कैसे क्या मानते हैं वो, और उसको हम अगर पोटेंसाइज रूप में कैसे मानते हैं वो सारा कुछ नीचे चार्ट में साइड में लिखा हुआ है। तो इसी क्षेत्र में जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को कि अगर किसी को चिल बैलिस हुआ है, मतलब शीत से पैरों में या हाथ में दरार फट गए हों, क्रैक हील्स हो गए हों या क्रैक हैंड्स हो गए हों, तो उस जगह पे S5 का D5 में प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन हो तो D1 देके देखिए, बहुत ही उम्दा रिजल्ट होता है। कोरेक्स मतलब जिसमें पिनिस एक डिजीज होता है, क्रोनिक पिनिस, उसमें अगर देने की जरूरत है तो 8th में दिया जाता है। रीनल कैलकुलस अगर अपर पोल में हो तो इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप सेकेंड डायल्यूशन से उसको 15 दिन में आप क्योर कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं वो स्टोन 15 mm से ऊपर का है और लोअर पोल में है, तो खतरनाक हो सकता है, किडनी फेलियर का कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो स्टोन लोअर पोल में ना होकर के अगर मिड पोल में होगा, तो भी स्टोन को घटने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे कुछ कैपिलरीज और कुछ वेन्स का गुच्छा होता है, वहां स्टोन फंसेगा तो पेन जनरेट करता है। वहां पे आप कॉम्प्रेस भी यूज कर सकते हैं और उसमें वाई होना अनिवार्य होगा। बट जहां पे लगता है कि नहीं, वहां जहां फंसा नहीं है वहां वाई देना, और खास तौर पे जैसे गॉल ब्लैडर वगैरह के केस में तो वाई देना घातक होता है। कंडीशन कुछ
भयंकर जनरेट हो सकती है। तो जब हम S5 के ऊपर बात कर रहे हैं तो S5 में अगर डायरिया किसी को हुआ है तो S5 का D5 दीजिए। अगर किसी ने डायल्यूशन थर्ड रखा हुआ है तो वो 2 बार तोड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने D3 बेस रखा हुआ है तो 5 बार तोड़े। ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है, स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज हुई है, तो उसमें S5 का D9 में प्रयोग करने से 2 ड्रॉप डोज दें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम रिंग वॉर्म में, तो रिंग वॉर्म में इस मेडिसिन का D7 में उपयोग करना उत्तम माना जाता है। आर्टिकेरिया शीत पित्ती होती है अगर किसी व्यक्ति को, तो D6 में देना उत्तम माना जाता है। किसी को एक्जिमा हो, क्रोनिक हो या डीजेनरेटिव हो, उसमें D9 से 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप से डोज देना उत्तम माना जाता है। 4 बार देना चाहिए। और एक्जिमा में कभी भी ऑयल का उपयोग नहीं करें, क्योंकि उसके ऊपर लेयर दर लेयर होता है और अगर आप उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं तो वो क्या है, उस जगह को फुला देगा और वहां पे घाव जनरेट कर देगा जो आसानी से भरेगा नहीं। तो बेहतर होता है कि वहां पे स्प्रे किया जाए। और अगर स्प्रे किया जाता है तो क्या होता है, 300 माइक्रोन्स के अगर छेद वाले जो स्प्रे की शीशियां होती हैं उसके द्वारा अगर किया जाता है तो वो बहुत ही डीप तक एक एक स्किन के लेयर तक वो पहुंचता है और क्योर करने में विद इन 6 to 7 डेज में एक्जिमा 90% क्योर हो जाता है। हम मेडिसिन भी बनाते हैं तो उसमें भी हो जाता है और इससे भी आप कर सकते हैं। प्रयास करके देखिए, रिजल्ट्स ना मिले तो फिर बिल्कुल मेरे से बात कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बैड इफेक्ट ऑफ ड्रिंकनेस, कहने का मतलब है कि भैया रात में चढ़ाए थे या दिन में चढ़ाए थे, ज्यादा हो गया और अब लग रहा है कि नहीं भैया हैंगओवर हो रहा है, तो अब क्या करें भैया, उतारा तो नहीं मारने जाएंगे। बेहतर है कि भैया इसका सेकेंड डायल्यूशन में 10-10 ड्रॉप या 20-20 ड्रॉप 4 टाइम्स पिलवाइए, 2-3 दिन पिला दीजिएगा, मस्त हो जाएगा बंदा। अगर डिस्पेप्सिया की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन से ऊपर का जो प्रारूप होता है जो कि क्रोनिक होता है, उस कंडीशन में अगर देने की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे हम D5 में S5 को दिया जाता है। किसी को डिस्मेनोरिया है, कस्ट्रज है, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को D6 में देना उत्तम माना जाता है। किसी को गोइटर घेंघा रोग होता है, थायराइड के संबंध से रोग है घेंघा रोग, इस मेडिसिन को D6 में प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। 5 ड्रॉप डोज रखें, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसी को ब्लाइंड पाइल्स हो, मतलब बादी वाला जो गांठ वाला जो पाइल्स होता है, हेमोराइड अलग है और ब्लाइंड अलग है, तो अगर किसी को है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन की D6 देना उत्तम माना जाता है। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें स्टेज अगर 1-2 हो तो 4th डायल्यूशन, लेकिन लगता है कि नहीं वो 3, 4, 5 पे अगर स्टेज पे है तो वहां पे D7 का उपयोग करना उत्तम माना जाता है। डिजीज ऑफ ग्लैंड, किसी भी प्रकार के ग्लैंड से रिलेटेड होने वाले डिजीज में S5 का D5 या D8 प्रयोग करना उत्तम रिजल्ट प्रदान करता है। अगर किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़े मकोड़े ने डंक लगा दिया, कीट दबा दिया, मतलब बोलना चाहिए जैसे बिच्छू है डंक मार के चलते बना, आप क्या करें, तो वहां पे भी आपकी S5 जो मेडिसिन है D5 में देने से उसके उत्तम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये मेडिसिन बैक एक जो कि कमर दर्द होता है उसमें भी ये मेडिसिन देने में उत्तम रिजल्ट आते हैं, बट वहां पे इस मेडिसिन का उपयोग D7 में करना अच्छा माना जाता है। D7 में भी उसका जो डोज होना चाहिए मैक्सिमम 4 ड्रॉप, उससे ज्यादा ना हो तो अच्छा होता है। इसके अलावा ये 2-3 जगहों पे और उपयोग होता है, जैसे क्रोनिक कफ है, एजाइना पेक्टोरिस है, वोमिटिंग है, टाइफाइड फीवर है, गंजापन है, हेयर फॉल है आपका, और ल्यूकोडर्मा है। इसके अलावा में कुछ एक्यूट डिजीज होती हैं, उस एक्यूट डिजीज के मार्फत ये सारी चीजें होती हैं। ये एक बुक है सर, इसको मैंने ही लिखा है, द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा, ये बुक है। इस बुक से ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि डिजीज जो है वो डिजीज आप लोगों को मालूम हो कि हाँ अगर कोई डिजीज है और उस डिजीज में हमको कौन से डायल्यूशन से मेडिसिन जनरेट करके कितना ड्रॉप देना है, वही तो हमको सीखना है। और यही चीज हम नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में सीख रहे हैं और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा,
क्या है, इसके अगर अंदर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो 6 महीने का ये कोर्स है, और 6 महीने के कोर्स के बाद आपको एक नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा, भिलाई के द्वारा, आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर के तौर पे कि हमारी ये मेडिसिन जो है 43 पेटेंट बेस्ड, और जो हमारे कैंसर के प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारी 38 मेडिसिन है वो किस तरीके से कार्य करती है, किस डिजीज के ऊपर कार्य करती है, कैसे हमको कार्य करना है, सारे चीजों की प्रोसेस हम एक के बाद एक देते जाएंगे वीडियो के माध्यम से। कुछ एक नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से आगे के जो वीडियोज हैं जो 38 मेडिसिन के, वो आप वहां से प्राप्त कर सकेंगे। उसको यूट्यूब के चैनल पे अपलोड नहीं किया जाएगा। कारण क्या है, एक तो पहली चीज है कि बुक की मर्यादा सेक्रेसी फेल होती है। दूसरी चीज है कि जो लोगों को लगता है कि नहीं हम 7, 8, 9, 10 देते हैं, तो लोग कुछ उपहास भी करते हैं मेरा, तो करें बिल्कुल, क्योंकि जब काम करता है आदमी तो उसी को सुनने को मिलता है। जो काम नहीं करते हैं वो तो खाली खोट ढूंढने में उनका समय चले जाता है। तो खोट हमको ढूंढने दीजिए, जिसको खोजना है। हम काम करें तो बेहतर है, और काम ही हमारी पहचान बने तो वो और ज्यादा बेहतर होगा। मैं समझता हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर जो आज हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास में जो S5 को हमने पढ़ा, मैं समझता हूं शायद कोई व्यक्ति हो जिसको ना समझ में आया हो। फिर भी ऐसा अगर लगता है कि किसी को इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से आप बताइएगा। D3 बेस के ऊपर 38 मेडिसिन, D3 बेस के ऊपर 43 बेस मेडिसिन, कॉम्प्रेस, सभी के ऊपर जो रेट थे उनके ऊपर सुधार करते हुए उनके छूट के क्राइटेरिया को बढ़ाया गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल अगर जुड़ना चाहिए इस क्लास के तहत, तो 23,350 रुपीज देकर के आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय आप सभी की। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आज ही की तारीख में रात में पोस्ट की जाएगी।